हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीएस इन। हम लोग फंडामेंटल राइट्स के सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। इसमें करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली आर्टिकल 19 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A गारंटीज ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका सिंपल मतलब है कि सब सिटीजन को अपनी बात कहने की अधिकार है, चाहे वो बोलकर कहे, आर्ट के ज़रिए कहे, पोस्टर के ज़रिए कहे, ड्रामा के ज़रिए कहे या डांस के ज़रिए कहे या फिर ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया में कहे। हर तरह से अपनी बात कहने का अधिकार है। तो इसको जो है ना कोर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, कोर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर हम बोल नहीं सकते हैं तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे और क्वेश्चन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए ये जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको हम लोग कोर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड पब्लिक डिबेट। बेसिकली इंडिविजुअल लिबर्टी क्या करती है? हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती है, प्रमोट करती है, अपने ओपिनियंस को रखने में मदद करते हैं और पब्लिक डिस्कशन ये पॉसिबल बनाता है। और अगर डिस्कशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगा, और डिस्कशन इज इक्वल टू डेमोक्रेसी। तो सही डिबेट होगा तभी ना सही डिसीजन लिया जा सकेगा। इसीलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स बोला गया है, जो कि डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, कोर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है। ओके, उसके बाद है फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इसेंशियल फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड इज द बैकबोन ऑफ सिटीजन एम्पावरमेंट। दो पॉइंट है इसमें कि एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है और सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मजबूत कब होगी? पहले सिटीजन्स बोलेंगे, सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और सरकार को मजबूर करेगी कि वो आंसर करे, मतलब अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो इसलिए बोलेंगे स्पीच इज इक्वल टू पावर ऑफ सिटीजन। सिटीजन जितना बोलेगी उतना पावर दिखेगा सिटीजन का, तो सिटीजन एम्पावर होगी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इसेंशियल फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड इज द बैकबोन ऑफ सिटीजन एम्पावरमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक डायमेंशन वो डालेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स enables citizens to voice opinions and hold the government accountable। मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करे तो लोगों का बोलना ही सिस्टम सुधारता है। अपने सिटीजन्स जो वॉइस करेंगे तब सिस्टम सुधरेगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से ही करप्शन एक्सपोज होता है ना, 2013 में हो, या लोग बोलते हैं तभी सरकार डरती है और अकाउंटेबिलिटी लेके आती है। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होते हैं अगर सिटीजन्स अपने वॉइस को रखते हैं। सेकंड है इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट्स पर्सनल थॉट्स, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। स्पीच क्या है? स्पीच एक ह्यूमन पर्सनालिटी का पार्ट है। हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हम अपना एग्जिस्टेंस साबित करते हैं अगर हम बोलते हैं, आप अपनी बात को प्रूफ करते हैं। तो इसीलिए ये इंडिविजुअल लिबर्टी को है ना प्रोटेक्ट्स पर्सनल थॉट, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। उसके बाद तीसरा है हमारा प्रमोट्स प्रोग्रेस, फ्यूल्स डिबेट्स, इनोवेशन, आर्ट्स एंड एजुकेशन। ओके, ये क्या है कि न्यू आइडियाज़ तभी पैदा होंगी जब लोग खुले होकर सोच सकें और बोल सकें। तो आर्ट हो या साइंस हो, इनमें आपको जब एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं होगी, सोचने की आज़ादी नहीं होगी, तो उसमें आप डेवलप नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए ये आर्टिकल हमें प्रमोट करती है प्रोग्रेस के लिए। होता है ड्राइव सोशल चेंज, अलाउज डिसेंट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड करप्शन। मतलब कि हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि चेंज तभी आया है जब लोगों ने आवाज़ उठाई है। चाहे वो सती के अगेंस्ट में राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई है ना, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आवाज़ उठाई, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले या बाबा साहेब अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई, या ब्रिटिश के इनजस्टिस के अगेंस्ट में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने आवाज़ उठाई। तो आवाज़ उठेगी
तभी कुछ चेंज आएगा। तो हम लोग इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो गया है ना, तो ये सोशल चेंज आवाज़ उठने से ही होता है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो गया, दलित राइट्स मूवमेंट हो गया, या वुमेन राइट्स का भी मूवमेंट हो गया, सारा आवाज़ उठने से ही होता है। डिसेंट होगा तब जा करके इनजस्टिस और करप्शन को ख़त्म करते हैं, चेंज लेके आते हैं। पांचवा है स्ट्रेंथेंस अकाउंटेबिलिटी, मीन्स इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। जब लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो गवर्नमेंट अपने हर एक्शंस को केयरफुली लेती है। ओके, नाउ स्कोप ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज है। इसका स्कोप क्या है? एक्सप्रेशन कैसा होगा? ओरल भी हो सकता है, रिटन भी और डिजिटल भी। मीडिया एंड प्रेस, सिंपली क्या है, ओरल, रिटन, डिजिटल में स्पीच के जरिए हो या राइटिंग के जरिए आप लिखें, है ना, एडिटोरियल में। सोशल मीडिया में आप अपनी बातों को रखें, व्हाट्सएप स्टेटस डाल दें, मीम्स बना लें या न्यूज़ में डालें, या फिर आप व्लॉगर बन जाएं। हर तरह से आपको आज़ादी है 19 क्लॉज 1 के तहत काम करने का। ओके, एक्सप्रेस करने का अपने आप को। दूसरा है मीडिया एंड प्रेस फ्रीडम, कि प्रेस जो है वो गवर्नमेंट का माउथ पीस नहीं होता है, ये गवर्नमेंट को चेक करता है और पब्लिक का साथ देगा, पब्लिक की बात को आगे रखेगा। गवर्नमेंट कुछ गलत करे तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा और क्वेश्चन करेगा कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, काम उम पे सारे चीज़ पे क्वेश्चन करेगा, ना कि गवर्नमेंट का बढ़ चढ़ करके तारीफ करेगा जैसे आज की मीडिया कर रही है। तो मीडिया इस तरह से काम करेगी तभी इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। ओके, गवर्नमेंट का माउथपीस नहीं होना चाहिए बल्कि गवर्नमेंट का अपोज में काम करना चाहिए, सिटीजन के लिए काम करना चाहिए। तीसरा है आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड साइंटिफिक एक्सप्रेशन। बेसिकली फिल्म्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, या फिर स्टैंड अप कॉमेडी, है ना, इसके तहत हो गए, या फिर पोएट्री के। हर तरह से आप अपनी बात को एक्सप्रेस कीजिए और को आज़ादी है इसकी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत। उसके बाद है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना एंटी नेशनल नहीं है, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, इट इज़ राइट। जब तक आप वायलेंस ना करें तब तक आप क्रिटिसाइज कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, ये आपका डेमोक्रेसी का अधिकार है और ये डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। उसके बाद स्कोप में अगर हम बात करेंगे कि इतना तो हमको मिल गया, इतना सारा आज़ादी इसमें, मगर ये एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इन द इंटरेस्ट ऑफ। 19 क्लॉज 2 में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देश की सुरक्षा को अगर खतरा होगा तो वहाँ पे आपकी आज़ादी छीनी जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक में आप हिंसा ना भड़काएं, तो इसलिए आपकी बोलने की, आपको एक्सप्रेस करने की आज़ादी को बंद किया जा सकता है, जैसे हेट स्पीच आप नहीं दे सकते हैं। ओके, डिसेंसी एंड मोरालिटी, पब्लिक प्लेस में आपको एक डिसेंसी बना के रखना होता है, हर जगह अपना एक्सप्रेशन को आप ये थोड़ी ना कि एक्सप्रेशन में आप गाली गलौज करने लगे। डिफेमेशन, मतलब आपके बोलने से किसी के इज्जत को नुकसान ना पहुंचे, है ना, किसी को डिफेम ना करें आप, ये बात बोलती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का भी इंसल्ट नहीं कर सकते हैं आप, वो भी आपको आज़ाद नहीं है, उस चीज़ के लिए भी आज़ादी नहीं है। और सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है तो भी आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि वो कुछ लोगों को जेल में रखा है ना, यूएपीए के अंदर में या फिर एनएसए के अंदर में ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है, तो बोला कि बोले ये इंडिया की इंटीग्रिटी को खतरा है, सॉवरेंटी को खतरा है, इंडिया को बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो उस तरह से आप नहीं कर सकते, आपको वो आज़ादी नहीं है। तो हम लोग नोट करेंगे और भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ हमारी अगर दोस्ती है, आप उसमें आप फॉरेन रिलेशन में अपना वोकल होकर के ये जिससे हमारा रिलेशन ख़राब हो सके उस तरह आप नहीं बोल सकते हैं, या फिर कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये हमारी एब्सोल्यूटनेस को रोकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ये सारे जगह पे आपको आज़ादी बोलने की, एक्सप्रेस करने की आज़ादी छीनी जा सकती है। अब हम लोग आते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, किस तरह से जुडिशरी ने इस आर्टिकल के स्कोप को बढ़ाया है थ्रू वेरियस जजमेंट्स। पहला जजमेंट है हमारा रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। कोर्ट ने अफर्म किया कि प्रेस एज इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, मतलब कि प्रेस को सेंसर नहीं कर सकते हैं आप,
प्रेस को गवर्नमेंट सेंसर कर सकती है बिना रीज़न के, प्रॉपर रीज़न होना चाहिए तभी आप सेंसर कीजिए, अदरवाइज आप प्रेस को ये नहीं बोल सकते कि ये मत छापिए वो मत छापिए। ठीक, गवर्नमेंट कैन नॉट सेंसर प्रेस आर्बिट्रेरली, अपने मन मर्जी से सेंसर नहीं कर सकते। सेकंड, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, इसमें प्रेस फ्रीडम इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो है ना न्यूज़पेपर कोटा को कंट्रोल कर रही थी, तो इसमें बोला गया गवर्नमेंट न्यूज़पेपर के कोटा को कंट्रोल करके मीडिया में प्रेशर नहीं कर सकती है। और कोर्ट ने बोला कि अगर आपने रेस्ट्रिक्शन सर्कुलेशन कहाँ कहाँ तक पेपर जाएगा उसके सर्कुलेशन पे नहीं की रोक लगाते हैं तो ये प्रेस फ्रीडम का वायलेशन है। तो कोई गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती नहीं हम जो यहाँ पे दैनिक जागरण नहीं चलने देंगे, हम यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स नहीं चलने देंगे। ओके, उसका तीसरा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड पर्सनल लिबर्टी कनेक्टेड विद एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है कि मेनका गांधी का पासपोर्ट छीन लेती है सरकार, तो उसी में मेनका गांधी जाती हैं कोर्ट में और कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड पर्सनल लिबर्टी जो है 19 क्लॉज 1 के तहत मिलता है, फंडामेंटल राइट है और इसका स्कोप को और बढ़ा देता है, पर्सनल फ्रीडम को बियॉन्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन और आगे बढ़ा देता है कि हर तरह की आज़ादी है, पर्सनल फ्रीडम आप ये नहीं रोक सकते हैं ना। उसका चौथा है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985, राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉल्स विद इन फ्रीडम ऑफ स्पीच। पब्लिक को सच जानने का राइट है और इंफॉर्मेशन छुपाना, हाइड करना, ये एक आर्टिकल 19 का वायलेशन कहलाएगा अगर इंफॉर्मेशन को छुपा रहा है तो प्रेस प्लेज ए वाइटल रोल इन इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, तो पब्लिक को हर चीज़ जानने का अधिकार है। अभी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन पे एक्ट भी आ गया फिर बाद में, है ना। उसके बाद पांचवा है एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम 1989, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एंड एक्सप्रेस डिसेंट। मतलब गवर्नमेंट पब्लिक प्रेशर के नाम पे स्पीच बंद नहीं कर सकती है, डिसेंट को बंद नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना ही राइट है, डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, मोदी जी ने भी बोला था। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक ऑर्डर मस्ट बी नैरोली डिफाइंड एंड प्रोपोर्शनल, ये भी बात बोल दिया, ठीक है, कि अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए अगर कभी भी कोई रेस्ट्रिक्शन होता है। उसके बाद छठा है टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1995, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस इन कॉमर्शियल एंड एडिटोरियल मैटर्स में भी 19 क्लॉज 1 को डाल दिया गया। और एडवर्टीजमेंट बोला कि एडवर्टीजमेंट करना भी एक अधिकार है, एडवर्टीजमेंट भी स्पीच में आता है, आप अपनी बात को रख सकते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट का 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया, आईटी एक्ट 2002 या 2000, इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। मतलब कि फेसबुक पे पोस्ट पे या व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लोग अरेस्ट कर ले जा करके और बोले कि नहीं आप लोग नहीं बोल सकते, ये गलत बात है। इस सेक्शन के तहत यही हो रहा था। तो यहाँ से ऑनलाइन स्पीच को भी आर्टिकल 19 में डाल दिया गया श्रेया सिंघल केस से। ओके, जुडिशियल एक्सपेंशन का सिग्निफिकेंस क्या रहा इसको हम लोग देखें। फ्रीडम नाउ कवर्स डिजिटल एक्सप्रेशन, क्रिटिसिज्म, आर्ट एंड जर्नलिज्म। सोशल मीडिया में भी आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, आर्ट, मूवीज, सॉन्ग्स के जरिए अपनी बातों को रख सकते हैं और जर्नलिज्म न्यूज़पेपर मीडिया के तहत अपनी बातों को रख सकते हैं, चाहे लिख करके रखें, एडवर्टीजमेंट के तौर पे रखें। दूसरा है इंश्योर्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। लोग बोलेंगे, लोग अपनी बातों को रखेंगे तभी वो पार्टिसिपेट करेंगे अच्छे से और क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो जाएगी। स्ट्रेंथेंस इंडिविजुअल डिग्निटी एंड पब्लिक डिबेट, लोग अपनी बात को, अपने पर्सनालिटी को रखेंगे तभी उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, डिग्निटी बढ़ेगी और पब्लिक डिबेट बढ़ेगा तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी। बैलेंसेस फ्रीडम एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस टू प्रिवेंट मिसयूज, और एक चीज़ है कि ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। 19 क्लॉज 2 में ये सब दिया हुआ है। क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस, तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है? इंक्रीजिंग टेंशन बिटवीन फ्री स्पीच वर्सेस पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। बहुत सारे इस केस में क्या दिखाया जा रहा है कि अनवांटेड तरीके से गवर्नमेंट लिंक करके जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद कर रही है। तो ये एक टेंशन चल रहा है, पब्लिक ऑर्डर किस लेवल तक का होना चाहिए, क्या होना चाहिए पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी क्या होना चाहिए, मोरालिटी क्या, आप
सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दिया, उस पे अगर कोई क्वेश्चन किया तो वो भी क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा? तो ये एक बहुत, क्योंकि डेमोक्रेसी में अधिकार है लोगों को बोलने का, वो भी एक डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डिसीजन को पलट देती है अगली बार। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को पलट देती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है कोई? रिसेंटली जगदीप धनखड़ ने किया था। और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने पे अभी ज़्यादातर गवर्नमेंट के जितने नुमाइंदे हैं वो लोग क्या बोलने लगते हैं कि आप एंटी नेशनल हो। तो क्या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना एंटी नेशनल हो गया? क्या कुछ बोलना ये पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में हो जाता है? अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई कुछ बोल दिया, बोलता है कि नहीं हमारा भावनाओं को आहत हुआ है। मूवीज़ के सेट में जो है लोग जलाने का ये करते हैं, आपने सुना होगा। तो ये फ्री स्पीच वर्सेस पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ये एक टेंशन बना हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक नया चैलेंज ये करता है इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज ये करता है। क्योंकि सोशल मीडिया में आप देखेंगे, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ पे लोग मीम्स के ज़रिए हो, या फिर अभी एआई का ज़माना है, एआई में अब किस लेवल तक फ्री स्पीच रहना चाहिए? क्या मोदी जी को एआई के ज़रिए नचवाना, राहुल गांधी को नचवाना, क्या ये फ्री स्पीच कहलाएगा या एक डिसेंसी के अगेंस्ट में कहलाएगा, है ना? तो कुछ चीज़ें अभी चैलेंजेस चल रही है। समटाइम्स रेस्ट्रिक्शंस आर आर्बिट्रली अप्लाइड, रिक्वायर्स जुडिशियल विजिलेंस। और कभी कभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस अपने मनमर्जी से लगा दे रही है, तो उसको जुडिशियल अपनी तरह से उसको विजिलेंस करे, जुडिशरी देखे, तभी समझ में आएगा कुछ। लास्ट है कंक्लूजन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, safeguarding expression in all forms. Judicial interpretation has transformed it from of literal right to a living, dynamic right covering press, internet, art, literature and dissent, while carefully balancing reasonable restrictions to maintain harmony and public order. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट फंडामेंटल राइट्स का ख़त्म होता है। हम लोग अगले पार्ट में बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन बाय वन हैंड बट टेकन अवे बाय अनदर, क्रिटिकल डिस्कशन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे कैसे एक हाथ से लिया गया और दिया गया, इसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।